अमर शहीद मेजर आदित्य सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर चोमू क्षेत्र के वीरांगनाओं और सैनिकों को किया सम्मानित। ग्राम मोरिजा के संतों की ढाणी पुजारी की थड़ी के पास स्थित चोमू बाग में चोमू राज परिवार एवं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी की मौजूदगी में अमर शहीद मेजर आदित्य सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए वीरांगनाओं एवं सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि निरंजन आर्य, स्टेट चीफ कमिश्नर स्काउट गाइड एवं प्रशांत सहदेव शर्मा, पीसीसी सचिव ने शिरकत की। साथ ही नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल माघवेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्र के सैनिक, नागरिक एवं गणमान्य लोग अमर शहीद मेजर आदित्य सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में चोमू विधानसभा क्षेत्र के सरपंच, पार्षद, चोमू राज परिवार से मेजर आदित्य सिंह के माता पिता, उनके छोटे भाई कर्नल सिद्धार्थ सिंह मौजूद थे। चोमू की जनता ने नम आंखों से मेजर आदित्य सिंह को याद किया। वहीं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी के पति शहीद मेजर आदित्य सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए एवं वीरांगनाओं तथा सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों एवं आगंतुकों एवं आमजन का ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी ने आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि एक तरफ वीरांगनाओं एवं सैनिकों का सम्मान समारोह चल रहा था तो दूसरी तरफ पुण्यतिथि के दौरान परिवारजन की आंखें नम होती नजर आई। रुक्मणी कुमारी सहित पूरा परिवार नम आंखों से शहीद मेजर आदित्य सिंह के फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। सैनिकों का सम्मान करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं चोमू राज परिवार की बहू रुक्मणी कुमारी ने अपने स्वर्गीय पति शहीद मेजर आदित्य सिंह की पुण्यतिथि पर वीरांगनाओं एवं सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित कर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने इस कार्य के लिए रुक्मणी कुमारी की प्रशंसा भी की। रुक्मणी कुमारी जी ने अपने हस्बैंड मेजर आदित्य सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हो गए, उनकी याद में प्रेरणा दिवस के रूप में सैनिकों का यहाँ चोमू में सम्मान किया। जनरल मानवेंद्र सिंह जी, चीफ एडमिरल जनरल जो रहे भारत के, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। इनका परिवार जो खुद फौजी है, पूरा परिवार यहाँ पर था। वो जो सैनिकों का सम्मान समारोह हुआ, वो एक ही संदेश देता है, हम रहे या नहीं रहे, हमारा देश रहना चाहिए। हमारी सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि सब जगह हम सैनिकों को सम्मान दें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है। तिरंगे की आन बान और शान रहेगी तो हम रहेंगे। हमें पॉलिटिकल टकराव, धर्म के नाम पर टकराव, जाति के नाम पर टकराव से ऊपर उठकर देश और धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। ये देश एक स्पेशल परंपराओं का देश है। हमारी आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, बड़ा आंदोलन हुआ आज़ादी का, उसके बाद देश को आज़ादी मिली। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आज़ादी से पहले भी यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बड़े प्यार और प्रेम से रहते थे। वोट की खातिर जो धर्म के नाम पर टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग देश का भला नहीं कर सकते। जब जागीरदारी का जमाना था, जागीरदार थे राजस्थान में, हर जगह जोधपुर के राजा अलग थे, जयपुर के राजा अलग थे, तब भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते थे, सब मिलकर रहते थे। आज सबसे बड़ी जरूरत है हर सरकार की। हमारी सरकार राजस्थान में हर आदमी को, कोई भूखा नहीं सोए, हर आदमी को रोजगार मिले, अधिकार मिले, मेडिकल सेवा मिले, उस पर काम कर रही है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। सोच बड़ी है, ये सोच हम सबको मिलकर लागू करनी होगी। हमें पॉलिटिकल पार्टियों के धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर जो सैनिक बलिदान हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमें संदेश देकर गए कि पहले देश है, और जहां देश में सबसे पीछे कोई रह गया है, दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, तो उसका हाथ पकड़कर आगे लाने की जरूरत है। कोई भूखा नहीं सोए, लोगों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, सबको अधिकार मिले, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आज के दिन शहीद मेजर आदित्य सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये भरोसा करता हूं कि रुक्मणी जी और इनके परिवार ने आज जो सैनिकों का सम्मान किया है, इसी तरह का सम्मान हम सब मिलकर हमेशा करते रहे। हमारी फौज रहेगी तो हम रहेंगे। क्यों डर रहे हैं बीजेपी के लोग? बीजेपी वाले बिकाऊ है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी खुद ही कह रही है कि हम बिकाऊ है, मंडी में आओगे। कमाल हो गया, बड़े होशियार है बीजेपी वाले। कांग्रेस खरीदने की कोशिश कर रही है, हम क्यों खरीदेंगे? समझ में ही नहीं आ रहा। यदि कोई बीजेपी जुल्म करेगी किसी पार्षद पर, उसको जबरन बीजेपी कार्यालय में बंदी बनाएगी, बदतमीजी करेगी। एक बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरी माँ को जाने दो, और टीवी पे दिख रहा है हाथ लगा के सामने खड़े हैं गुंडों की तरह। कौन हो तुम? दादा समझ रहे खुद को? मैं सील दावा से कहूंगा मुकदमा दर्ज कराओ, उठा के बंद करेंगे ऐसे लोगों को। कौन नए गुंडे पैदा हो गए? ये बीजेपी कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय किसी को जबरन रोकने के लिए नहीं है।
कांग्रेस ये काम नहीं करती। कांग्रेस कार्यालय में किसी को जबरन नहीं रोका जाता, जबरन उठाकर हम किसी को नहीं ले जाते। ये परंपराएं बीजेपी ने डाली है। आपने देखा करो सील दवाई कह रहे मैं घर आ जाऊं, नहीं बोले कौन नहीं जाबा था कहीं कर सी कोट है कोई नहीं जाबा था। वो तो मुकदमा दर्ज नहीं कराए, उठा के लाके बंद करते। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी को बाड़ेबंदी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पॉलिटिक्स में होती है बाड़ेबंदी। अब महेश जोशी की माखी अदावत तो मांगो घर को मामलो है, बात तो खत्म भी होगी। वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई, उम्र में भी मेरे से काफी बड़े हैं, तो वो तो हमारे परिवार के रिश्ते हैं, हम तो निपट लेंगे। लेकिन बीजेपी वालों का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को जगह नहीं देंगे। अच्छा हुआ बीजेपी ने सावधान कर दिया, इसलिए कल मैं और महेश जोशी वापस एक हो गए। तो हमारे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे तो चलता रहता है। ये तो घर की बातें हैं। यदि मैं कुछ गलत कहूंगा तो मेरे शब्द मैं वापस ले लूंगा, वो मैंने ले लिए। शहीद की पत्नी आगे आकर सैनिकों का सम्मान करती है, बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी परंपराएं हैं, यहाँ की बहू है और पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो आज के दिन हम राजनीति से ऊपर उठकर ये देखें कि रुस्तमणी जी ने अपने पति की याद में इतनी बड़ी तादाद में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जनरल साहब भी उपस्थित रहे और सैनिकों का सम्मान किया है। तो मैं इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। पुराने जागीरदारों ने जो अपनी सब कुछ अपना बनाया हुआ था, वो एक ही देश एक ही बार में पंडित नेहरू और हमारे नेता सरदार पटेल जी के आह्वान पर सब कुछ डेमोक्रेसी में न्यौछावर कर दिया, सब कुछ सरकारों को दे दिया। उनके नाम आज भी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, राजा के नाम से है, सवाई मान सिंह टाउन हॉल है। यहाँ पर मान लो पुराने जागीरदारों के नाम से हॉस्पिटल और स्कूलें हैं, उनके नाम नहीं बदले जाने चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई है, प्रॉपर्टीज की मालिक सरकार है। आज करण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर का वो पूरा जमीन, पूरा विश्वविद्यालय जागीरदार ने अपना पूरी जमीन देकर, कुछ भी जमीन नहीं बची उनके परिवार के पास, वो बनाया। ऐसे यदि लोग इनका नाम बदलते हैं तो नाम से क्या होगा, है तो उनको ही बनाकर दिया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपसे पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ। तो ऐसे नाम बदले जाने की जहाँ बात आएगी, मुख्यमंत्री से बात करके इसे रोका जाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री भी हमारे बीच में पधारे और एडमिरल साहब जो मेरे बड़े दाता हैं वो भी इस कार्यक्रम में पधारे। मेरी पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद रहा, मेरे हस्बैंड मेजर आदित्य सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी फौजी भाई, सभी परिवार जो वीरांगना यहाँ पे आई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस दिन हमने एक प्रेरणा दिवस की तरीके से मनाया। सभी यहाँ मौजूद रहे, सभी ग्रामवासियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी भी यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से भारत माता के लिए जब वीर सपूत अपना बलिदान देते हैं तो उनके प्रति जो हमारा सम्मान है और प्रत्येक भारतीय जो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, वही सम्मान व्यक्त करने के लिए हम भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से मेजर आदित्य सिंह जी ने देश सेवा के लिए जो काम किए वो हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। और मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को देश सेवा के लिए काम करना चाहिए। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणा भी है, और शहीदों का और उनके परिवारों के लिए जो सम्मान हम व्यक्त कर सकते हैं वो सदैव करना चाहिए। देखिए, अल्प आयु में उन्होंने अपने पति को खोया है और उसके बाद अपने आप को संभाल के समाज सेवा के काम में जो उत्कृष्ट योगदान वो दे रही हैं, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए और समाज के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। और ईश्वर करे उनको इस प्रकार की क्षमता और सामर्थ्य आगे भी ईश्वर दे।